आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने ये इनर लिया है और ये मेन फैब्रिक लिया है दूसरा। पहले हम इनर की कटिंग करेंगे। मैंने फ्रंट वाले पार्ट ले लिया है, पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 15 इंच है। आधा इंच पे हम ऊपर निशान लगाएंगे और आधा इंच पे हम नीचे निशान लगाएंगे। ये हमारा मार्जिन का कपड़ा ये सिलाई में आ जाएगा। और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है उसकी लेंथ। तो उसके लिए मैंने 1 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इन निशानों को डार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 3 निशान लगा लिए हैं ये और इनको डार्क कर लिया है। चौदह इंच है हमारी टोटल लेंथ मार्जिन के बिना। अब हम शोल्डर ले लेंगे, 6 इंच हम शोल्डर ले लेंगे और 6.5 इंच पे हम एक आर्म होल का निशान लगाएंगे। और इसमें एक कर्व दे देंगे। आधा इंच हमें इसके पीछे की साइड निशान लगाना है और इसको मिला के हमें इस तरीके से मिला देना ऊपर की तरफ। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट की हमारी फिटिंग है 32 इंच। 32 का हम फोर से डिवाइड करके लेंगे, 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। और कमर का हमारा जो टोटल लेंथ है वो 28 इंच। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 7 इंच पे निशान लगा देंगे। इन निशानों को हम रफली मिला देंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट प्लेटें डालनी है तो उसका हम निशान लगाएंगे। फोल्डेड साइड से हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है और जो हमने ये निशान लगाया है इससे हम ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और मिला देंगे। अब हम 1 इंच इधर और 1 इंच इधर निशान लगाना है। 2 इंच की हम यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं और इन निशानों को हम ऊपर की साइड से मिला देंगे। जहाँ पे हमने 4 इंच का निशान लगाया था ऊपर की तरफ वहां से इस तरीके से हम मिलाएंगे। इसमें हम प्लेटें डालेंगे। यहाँ से हम ऊपर की तरफ एक गोलाई देते हुए जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे गहराई है उधर उस साइड से हम गोलाई देंगे। पहले आप रफली निशान लगा सकते हैं और उसके बाद हम डार्क कर देंगे इसको। देखिए हमने ये निशान लगा लिया है और इस पे आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, इसलिए हम इस पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और नीचे की साइड से जो हमने एक इंच पे निशान लगा रखा है ये हमारा 2 इंच में हमारा ये प्लेट डलेगी। तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ हम मिला देंगे। और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। देखिए हमारी इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
इसको हम डार्क कर लेंगे। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करते हुए इस पे निशान लगाएंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे हम। मार्जिन वाले पॉइंट से हमने इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं एक साइड की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम ये वाली ड्राफ्टिंग दूसरी साइड भी करनी है। इस तरीके से हम सीधे की साइड से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बराबर कर लेना है इसको और हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस कपड़े को। देखिए दूसरी साइड भी ये निशान हमारे आ गए हैं हल्के हल्के। अब हम इनको डार्क कर लेंगे। सारे जितने हमारे निशान लगे हुए हैं सबको डार्क कर लेंगे हम। और यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे, वो हम फैब्रिक अटैच करने के बाद करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया बैक पार्ट के लिए इनर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 इंच। आधा आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। तैयार ब्लाउज हम 13 इंच का ही रखेंगे, इसलिए मैंने ये 14 इंच का ले लिया है फैब्रिक। 6 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आठ इंच पे एक निशान लगाएंगे फिटिंग का। इधर से भी 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और फोल्डेड साइड से हमें 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें हमने इसको रफली कर लिया है इधर से मार्किंग। अब हम फोल्डेड साइड से 4 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर की तरफ भी 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। निशान में जो हमें आधा इंच मार्जिन रखा है वहां से ले रहे हैं हम, और आधा आधा इंच हम साइड में निशान लगाएंगे। और आधा इंच इधर, यानी टोटल हमने 1 इंच का निशान लगाना है और इसमें प्लेटें डालेंगे हम। इन निशानों को हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे तिरछा। आधा आधा इंच हमने ये इस तरीके से प्लेटें डालेंगे, इसमें सिलाई लगेगी, इसलिए हम 1 इंच का निशान यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और बैक पार्ट में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डेड साइड से, क्योंकि हमें इसके बीच में से कटिंग करनी है और फिर इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से आप देखिए हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ पे हमने मार्जिन का निशान लगा रखा है वहां से हम कटिंग करेंगे इसकी। और जो ये हमने निशान लगा रखा है प्लेट वाला, इसको हम डार्क कर लेंगे।
क्योंकि हमें ये दूसरी साइड भी सेम निशान लगाना है। आप देख सकते हैं हमने इसको डार्क कर लिया है और इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से सेट करके इसको प्रेस कर देंगे हाथ के साथ। दूसरी साइड भी हमारा ये हल्का हल्का निशान लग गया है। अब हम इसको डार्क करेंगे। इस तरीके से हम डार्क कर लेंगे इंची टेप की हेल्प से। और साइड वाले निशान को भी हम डार्क कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे इनर की कटिंग हो चुकी है। मेन फैब्रिक की कटिंग भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसको अटैच करके और चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। और हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है, जो हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग की हुई है हम इसी तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसके चारों तरफ देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। पहले ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 6 इंच पे एक 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को पहले हम मिला लेंगे। और गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लुक आया है हमारे इसका फ्रंट पार्ट वाले गले का। इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे गले की। इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। और इसको भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे की साइड हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को मिला के गोलाई दे देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे गोल गले की कटिंग कर रही हूँ। देखिए हमारा बैक वाले गोल गले की कटिंग हो गई है। अब जो हमारी प्रिंसेस कट हमने निशान लगा रखे हैं उसकी हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से बीच वाले पार्ट से में आधा इंच सिलाई लगाना है ऊपर की तरफ और नीचे जो हमने ड्राफ्टिंग कर रखी है उस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे। जो हमने मार्किंग कर रखी है बिल्कुल उसके बराबर हमने सिलाई लगानी है। आधा इंच पे हम सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। इसमें सिलाई बहुत ध्यान से लगानी पड़ती है क्योंकि इसमें गोलाई में जो हमारा मार्किंग लगी हुई है उसी तरीके से हमने इस पे सिलाई लगाना है। देखिए ऊपर की तरफ जो ये गोलाई दिख रही है हमें इसी तरीके से कपड़े को देखिए राउंड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने लास्ट तक इसमें सिलाई लगा ली है। हमने दोनों साइड इसकी सिलाई एक साइड हमने इसकी सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इस पे हम फिनिशिंग वाले एक ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हमने एक सिलाई लगा ली है। इसका बहुत ही अच्छा लुक आया है। अब हम बैक पार्ट की इसकी इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे
और फोल्डेड वाली साइड से बिल्कुल फ्रंट से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके बैक वाले पार्ट की प्लेटें डालेंगे। प्लेटें हमने डाल ली है, जो हमने निशान लगा रखा है, और फिनिशिंग वाली सिलाई भी लगा ली है। अब हमने ये पट्टी ले ली है 1.25 इंच की हमने ये पट्टी ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गले पे लगा देंगे। अब देख सकते हैं हमने फ्रंट वाले पार्ट पे भी इसकी पट्टी लगा ली है और बैक वाले पार्ट पे भी इसकी पट्टी लगा ली है। अब बैक वाले पार्ट पे जो हमने फ्रंट से इसकी कटिंग करी थी वहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। देखिए हमने 3.5 इंच की एक पट्टी ली है और एक 2.5 इंच की पट्टी लिया है। और इसको हमें जोड़ना है इस तरीके से फोल्ड करके। हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये हमारी राइट साइड लगेगी 2.5 इंच की पट्टी। फोल्ड करके इसमें जोड़ लेना है सिलाई के साथ। और जो ये हमारी 3.5 इंच की पट्टी है इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और ये 1 इंच की पट्टी हमारी ये बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमने दोनों ये पट्टियाँ अटैच कर ली है। इस पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये हमें 1 इंच हमारी ये बाहर निकली है और इस पे सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। जो हमारे फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है 1 इंच, तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम और इस पे एक पट्टी लगाएंगे। ये देखिए हमने 2 इंच की पट्टी ले लिया है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे इस तरीके से लगा देंगे। हमने इसके सारा काम फिनिश कर लिया है। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसमें। हमने पट्टी भी अटैच कर ली है। और बैक वाले पार्ट पे भी हमने पूरा काम इसका फिनिश कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।